अप्रैल और मई के महीने में हरी धनिया की खेती करके उससे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको गर्मी में जो है अप्रैल और मई के महीने में जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस समय जो है हरी धनिया की सफल खेती कैसे करें इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जैसे धनिया के लिए खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, बुआई और खाद प्रबंधन, कीट और रोग नियंत्रण, लागत और कमाई। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के अंतिम में मैं आपको जमाव प्रतिशत बढ़ाने के लिए और रोगों से बचाने के लिए जो है 2-3 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकती हैं। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। चैनल से पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे खेत की तैयारी की। इस समय जो है बहुत सारे खेत खाली हैं, चाहे वो सरसों के हों, चाहे वो गेहूं के हों, आलू के हों, मटर के हों, चने के हों, इस तरह के जो खेत हैं वो भी खाली हो रहे हैं। तो वहाँ पे भी जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। सबसे पहले एक दो जुताई अपने खेत की कर लीजिए। जो भी खरपतवार या पुरानी फसल के अवशेष जड़ें बची हुई हैं उनको आप जो है निकाल लीजिए। उसके बाद जो है आप खेत का पलेवा कर दीजिए और उसी समय जो है पलेवा के पहले आप जो है 1 एकड़ में 3 से 4 ट्रॉली जो है सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद पलेवा करके जो है आप 5-6 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जब आपका खेत जुताई के लिए तैयार हो तो 1 से 2 बार जुताई कर लीजिए। अब आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, आप क्यारी ही बना सकते हैं और बेड भी बना सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार क्यारी या फिर बेड बना लीजिए। अब आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी किस्में हम लगाएं जो कि आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन दे। तो देखिए, आज मैं आपको टॉप 5 ऐसी वैरायटी बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी अच्छा जानी मानी जाती हैं इसके लिए, हरी धनिया के लिए। तो इनका आप चुनाव कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों, मेरी पसंद से जो है अगर आप खेती करना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए जो है कुछ अच्छी क्वालिटी की जो है धनिया बीज, खेती में उपयोग होने वाले टूल्स, पावर बीडर, इनका लिंक दिया है। आप इनका भी जो है चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी पहली वैरायटी है ये है इंडो एग्री सीड की तरफ से आती है। ये दिखने में देसी जैसी होती है लेकिन ये हाइब्रिड वैरायटी होती है और मल्टी कटिंग वैरायटी है। तो बार बार जो है आप इसकी कटाई कर सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और ये जो कोई किसान भाई वैरायटी, इसकी खेती जो है दोनों तरह से की जाती है। कुछ किसान भाई जो है जो घर के आसपास अपने लिए या फिर छोटी मात्रा में किचन गार्डनिंग करते हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है। चाहे गाँव में या शहर में, दोनों जगह पर जो है आप इसकी किचन गार्डन में इसका उपयोग कर सकते हैं। और खेत में अगर आप आउटडोर खेती करते हैं तो वहाँ के लिए भी जो है अच्छी वैरायटी है। दूसरी है नामधारी की भूमि। ये जो है किसान भी मल्टी कट वैरायटी यानी बार बार कटाई के लिए उपयुक्त है। पौधा इसका मजबूत होता है और गहरे हरे रंग का होता है। शाखाएं जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। उसकी जो पहली कटाई है वो आपको 28 से 30 दिन में देखने को मिलती है। जो तीसरी वैरायटी है ये है आरके सीड्स की रॉयल। ये इसको अगर आपको ख़रीदना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगी। और जो किसान भाई पत्ते के लिए खेती करते हैं इसकी, उनके लिए जो है काफ़ी अच्छी वैरायटी ये होती है। पहली कटाई 25 से 30 दिन में शुरू हो जाती है। पौधे की ऊंचाई की बात करूं तो 25 से 30 सेंटीमीटर इसका पौधा ऊंचा होता है। और इसकी जो खेती है आप रबी, खरीफ, जायद तीनों ही मौसम में यानी पूरे साल कर सकते हैं। तो इस वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। चौथी वैरायटी है जेके सीड्स की तरफ से आती है, इसका नाम है आनंद। जी हाँ, जेके सीड्स की तरफ से आती है, इसका नाम है आनंद। तेजी से बढ़वार के लिए जानी जाती है। शाखाएं भी काफ़ी अच्छी होती हैं और इसमें जो है किसान भाइयों आपको देरी से फूल देखने को मिलेंगे और बार बार कटाई के जो है उपयुक्त होती है। साथ ही जो प्रमुख समस्या होती है आपको धनिया की खेती में, चाहे वो लीफ स्पॉट हो, चाहे अल्टरनेरिया हो, उसके प्रति ये रोग प्रतिरोधी होती है। ये समस्या आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगी। पाँचवीं और आखिरी वैरायटी है प्रभु सीड्स की मोहक। ये भी ज़्यादा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है और आपको 1 एकड़ में इसका 20 से 25 कुंटल जो है हरी पत्ती का उत्पादन देखने को मिलता है। मल्टी कट वैरायटी नहीं है, सिर्फ एक ही बार कटाई होती है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। या फिर जो है किसान भाई इनमें से कई वैरायटी जो लिंक है मैंने आपको नीचे क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है और स्क्रीन पे आपको प्रोडक्ट दिख रहा है। यहाँ पे भी जो है क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे हमने आपके लिए खेती में उपयोग होने वाले हाथ से चलने वाले टूल जो कि खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, उनका पावर बीडर और धनिया की कुछ अच्छी वैरायटी और फर्टिलाइज़र, इनका जो है लिंक दिया है तो आप वहां से खरीद सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है, किस विधि से बुआई करें, कितना बीज लगेगा और किसान भाइयों उसकी देखभाल कैसे करें। सबसे पहले देखिए, 1 एकड़ में जो है आपको 10 से 12 किलो का बीज लगता है अगर आप हरी धनिया की खेती करते हैं। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो आप देखेंगे कि गर्मी के मौसम में जो है जमाव प्रतिशत भी कम देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से जो है हमें अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो 1 एकड़ में जो है 15 किलो बीज हमें डालना चाहिए। और बुआई के पहले जो है आप हल्के हाथों से जो है बीज को रगड़ लीजिए। और जब बीज को हल्के हाथों से रगड़ लेंगे ना तो उसके 2 पत्र हो जाएंगे, बीज पत्र खुल जाएंगे। फिर उसको जो है 12 से 18 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। फिर 6 से 7 घंटे के लिए जो है आप किसी सूती कपड़े से ले सकते हैं या फिर जो है आप जूट जो होता है
बोरी वाला, उसको ले सकते हैं। उससे पानी से ढक देंगे तो इसमें जो है हल्की हल्की ये अंकुरित हो जाएंगी। फिर जो है किसान भाइयों आपको उसको उपचारित करना है। उसको आप ट्राइकोडर्मा से भी उपचारित कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम से भी जो है आप, या फिर मैंकोजेब जो है उसको उपचारित कर सकते हैं। और उसके बाद जो है किसान भाइयों हमें उसकी बुआई करनी है। ध्यान दीजिए कि अनावश्यक छिलके ना उतारें, मतलब अनावश्यक जो छिलके हैं वो उतर जाएं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ना उसमें घिसें। तो हल्की से ही जो है हल्के हाथों से ही रगड़ें ताकि अनावश्यक छिलके ही उतरें। ये चीज़ अगर आप कर देंगे ना, और साथ में उसको जो मैंने कहा कि आपको जड़ गलन या पौधे सूखने की बीमारी से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर देंगे, तब आप देखेंगे कि ना कि आपको जमाव प्रतिशत भी बहुत अच्छा होगा और आगे चल करके आपको ज़्यादातर जो रोग हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है आप बुआई कर दीजिए। अब बात आती है कि बुआई कैसे करें। देखिए, जो किसान भाई लाइन में बुआई कर रहे हैं, बेड पे कर रहे हैं, उस लाइन फैलाने की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें और उसको 3 सेंटीमीटर गहराई में जो है बो सकती हैं। या फिर ज़्यादातर किसान भाई जो हैं वो छिड़काव विधि से बुआई करते हैं। छिड़काव विधि में जो है आप इतना ख्याल रखें कि पौधे से पौधे की जो दूरी हो वो निश्चित हो, बहुत ज़्यादा पास पौधे ना हो, और आप उसकी बुआई कर दीजिए। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप जो है धनिया पत्ता के लिए खेती कर रहे हैं तो आप हाथ से ही बुआई कीजिए। यहाँ पे हाथ से बुआई करने पे क्या होता है कि आपके खेत में जो है ज़्यादा पौधे लगते हैं, तो आपको हाथ से बिजाई कर लेनी चाहिए। अब आपकी बिजाई हो गई। अब बात आती है कि बुआई के समय कौन सी खाद डालें जिससे कि जो है काफ़ी तेज़ी से आपकी फसल ग्रोथ दे। तो उसके लिए आपको 1 एकड़ में जो है आपको लगभग 30 से 35 किलो यूरिया लेना है, और साथ ही किसान भी उसके आपको लगभग 20 से 25 किलो आप SSP ले सकते हैं, या फिर यूरिया ले सकते हैं, मतलब SSP ले सकते हैं, या फिर DAP ले सकते हैं। और उसके साथ किसान भी जो है आप थोड़ा सा मैग्नीशियम सल्फेट जो है लेकर के बुआई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ये डाल करके आप बुआई कर दीजिए। बुआई के 10 से 15 दिन बाद जब पौधा छोटा हो, उसको तेज़ी से विकास करना हो, तो एक हल्की सिंचाई करने के बाद जो है आप NPK 19-19-19 ले लीजिए। 100 से 150 ग्राम पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे, जो फसल है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगी। जैसे ही 20 से 25 दिन की अवस्था पे आए तो उस समय जो है किसान भी आपको 1 एकड़ में 10 से 15 किलो यूरिया लेना है और माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर लेना है, और उसको जो है अपने खेत में डाल देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो पौधा है वो शाखाएं भी अच्छी निकालेगा और पत्तियां जो है बड़ी भी होंगी, और 30 दिन में जो कटाई है आपकी वो शुरू हो जाएगी। तो ये खादें जो है आपको डालनी चाहिए। अब बात आती है कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन से रोग लगते हैं और उनको नियंत्रित कैसे करें। और वीडियो के अंतिम में जैसे मैंने कहा कि जमाव प्रतिशत बढ़ाने के लिए और जल्दी तैयार करने के लिए मैं आपको 2-3 स्पेशल टिप्स भी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो है खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। देखिए, खरपतवार नियंत्रण अगर नहीं करेंगे आप तो बहुत सारे कीट और समस्याएं इसी में से जो आपकी फसल में आती हैं। तो मैंने जो आपको टूल दिए हैं, लिंक इनके आप क्लिक करके जो है खरीद सकते हैं। काफ़ी सस्ते टूल्स है ये, और हाथ से निराई गुड़ाई के लिए जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जो किसान भाई क्यारी में बेड विधि से खेती करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। जो छिड़काव विधि से बुआई करते हैं उनके लिए भी जो है ये टूल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और इनमें जो है जंग भी नहीं लगता। तो आप इसको खरीद सकते हैं और इनसे खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। अब बात आती है कौन कौन से कीट आते हैं, कैसे नियंत्रित करें। जो पहला कीट है वो है माहू यानी चेपा। ये पत्तियों पे हमला करता है, इससे फसल खराब हो जाती है। अगर इससे हमले से बचना है तो आपको जो है 20 दिन की अवस्था पे जो है इमिडाक्लोरोपिड को जो है पानी मिला करके स्प्रे करना चाहिए। अगर समस्या आ गई है फिर भी जो है आपको इमिडाक्लोरोपिड का ही जो है स्प्रे करना है। 6 ml प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। और अगर आपकी यहाँ समस्या नहीं आई, उससे पहले आप स्प्रे कर देंगे तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, और आपकी पत्तियाँ जो हैं बिल्कुल खिली खिली रहेंगी और मार्केट में अच्छा रेट देखने को मिलेगा। दूसरी जो समस्या है बीमारी, वो है पत्तों पर ना सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। इससे क्या होता है कि रंग खराब होने के कारण मार्केट में उसका रेट बिल्कुल मिट्टी के भाव जाता है, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उससे बचने के लिए क्या करें, उससे बचने के लिए आपको 20 ग्राम जो है घुलनशील सल्फर लेना है। उसको पानी मिला करके स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। या फिर किसान भी उसके नियंत्रण के लिए जो है आप प्रोपिकोनाजोल भी ले सकते हैं 10% EC वाला। लेकिन अगर आप सल्फर का जो है घोल देते रहेंगे तो पौधा भी स्वस्थ रहेगा और इस तरह की जो समस्याएं हैं वो भी नहीं आएंगी। इसके अलावा किसान भाइयों आपको एक समस्या और देखने को मिलेगी जो है जड़ गलन। जी हाँ, ये जड़ गलन की समस्या बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और ये समस्या किसान भाइयों को आती है। तो अगर आप कार्बेंडाजिम से या फिर थीरम या फिर ट्राइकोडर्मा इनसे उपचारित नहीं करते हैं ना, तब ये समस्या आती है। तो उस समय क्या करें, उस समय जो है किसान भाइयों आपको कार्बेंडाजिम का स्प्रे अपने जड़ के पास करना है, तो ये समस्या नहीं आएगी। और मैं आपसे कहूँगा कि इस तरह की जो समस्याएं हैं वो ना आए, इसके लिए जो है आप बुआई के समय ही प्रिपेयर हो जाइए, तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। जैसे ही 28 से 30 दिन होगी अभी कटाई शुरू हो जाएगी। और अगर किसान भाइयों अगर आप NPK का स्प्रे नहीं करते और खाद ही सिर्फ बुआई के समय डालते हैं, तब ये 35-40 दिन में तैयार होगी। लेकिन अगर आप NPK का स्प्रे भी कर रहे हैं और 20 दिन के
अवस्था पे खाद डाल रहे हैं और बेसल डोज में भी आप डाल रहे हैं, तब आप देखेंगे कि मात्र 28-30 दिन में कटाई शुरू हो जाएगी और यहाँ से जो है किसान भैया आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। और अगर मार्केट में आपको अच्छा रेट में तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। लेकिन मैं बात करूँगा रेट की, तो अप्रैल मई में आप बुआई करेंगे तो इस समय जो है आपको निश्चित रूप से 80-100 रुपये किलो का जो रेट है वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इस विधि से जो है आप खेती करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है जमाव प्रतिशत बढ़ाने के, जल्दी तैयार होने के लिए और क्या चीज़ें की जा सकती हैं। सबसे पहले देखिए कि बाद में कोई समस्या ना आए, इसके जो है आप बीज को उपचारित करके रखिए, हल्का हाथों से रगड़िए। हल्के से जो हाथ है उसको कैसे रगड़ें, उसके लिए क्या कर सकते हैं आपकी, या ऐसा कर सकते हैं कि आप लकड़ी ले सकते हैं, उसके बीच में रख के हल्का से एक बार रगड़ेंगे तो जो बीज है अपने आप खुल जाएगा, उसके 2 भाग हो जाएंगे। तो बस आपको उतना करना है, अगर इससे ज़्यादा तोड़ेंगे तो फिर जमाव नहीं होगा। तो जैसे ही 2 भाग उसके खुल जाएं, बस तुरंत जो है इसको आपको पानी में भिगो देना है। ये 2 चीज़ें करनी है। इसके अलावा समय समय पर जो है आपको सिंचाई का ध्यान रखना है। गर्मी में अगर आप धनिया की खेती कर रहे हैं ना, तो सिंचाई भी जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आपको क्या करना है कि सुबह लगभग 9-10 बजे तक सिंचाई कर दीजिए, और या फिर जो है शाम को सिंचाई कीजिए। अगर सुबह में सिंचाई कर रहे हैं तो खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि दोपहर में गर्म हो जाएगा। तो ऐसी सिंचाई कीजिए कि पानी तुरंत सोख ले। बेहतर होगा कि आप 5 बजे शाम को जो है उसके बाद सिंचाई करेंगे, तो रात भर जो है ठंडक मिलेगी। तो ये तरीका जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इस विधि से अगर आप धनिया की खेती करेंगे गर्मी में, तब निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।